दोस्तों आज तारीख 2 मई 2024 दिन गुरुवार और आइए उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए पहले बड़ी अच्छी खबर, उत्तर प्रदेश में अब शिक्षकों को हर महीने इंटरनेट के लिए 200 रुपए मिलेंगे। परिषदीय स्कूलों में टेबलेट पाने वाले शिक्षकों को ये सुविधा मिलेगी। प्रदेश के शिक्षा महानिदेशक की तरफ से यह नया आदेश जारी किया गया। और खबर है यूपी हाई कोर्ट ने अयोध्या के डीएम को हाजिर होने का आदेश दिया। महंगा पड़ा छुट्टी के दिन का शपथ पत्र कोर्ट में दाखिल करना। अब रजिस्ट्रार से सीसीटीवी फुटेज को संभाल के रखने का आदेश भी दिया। एक अवमानना मामले में अयोध्या डीएम पर हाईकोर्ट ने ये सख्त कार्रवाई की। और खबर है बाहुबली धनंजय सिंह बरेली जेल से रिहा हुआ। बोला कि फर्जी मुकदमे में सजा हुई। जौनपुर पहुंचने से पहले पत्नी नामांकन करने भी पहुंची। वह देखिए नोएडा और गाजियाबाद बनेगी फाइनेंशियल सिटी। लखनऊ के लिए भी योगी सरकार ने नया प्लान तैयार किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को दक्षिण एशिया में एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए लखनऊ, गाजियाबाद और नोएडा को वित्तीय शहरों के रूप में विकसित करने की ये योजना बनाई है। और इस योजना के तहत इन शहरों में शिक्षा सिटी, फिल्म सिटी, मेडी सिटी और भी कई तरह की नई सुविधाएं शुरू की जाएगी। अगले 5 सालों में प्रदेश में 100 से ज्यादा नई टाउनशिप योजनाएं विकसित करने का भी प्लान बनाया है योगी आदित्यनाथ सरकार ने। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 7 करोड़ की स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति का बड़ा घोटाला सामने आया। स्टूडेंट की छात्रवृत्ति हड़प कर प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाई गई और कॉलेज का विस्तार किया गया। ईडी ने उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति घोटाले के संबंध में लखनऊ में धन शोधन निवारण अधिनियम अदालत में एक आरोप पत्र भी दाखिल किया है। यह आरोप पत्र शिवम गुप्ता के खिलाफ है। इनके खिलाफ लखनऊ की PMLA कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है और आरोप है कि 7.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की छात्रवृत्ति को हड़पा स्टूडेंट की और इस धनराशि का प्रयोग दुबे ने कई बेनामी और निजी संपत्तियां खरीदने में किया। देखिए मतलब बच्चों की शिक्षा का हक भी छीन रहे हैं। ये घोटाला फर्रुखाबाद के डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के चेयरमैन शिवम गुप्ता के खिलाफ दाखिल किया गया है। और देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में शराब की दुकान खोलने का मौका है। 880 दुकानों के लिए नई ई लॉटरी निकलने वाली है। ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। शराब के साथ ही भांग की भी 13 नई दुकानों को खोला जाएगा। इनके लिए भी ई लॉटरी निकाली जाएगी और ये ई लॉटरी के लिए आवेदन कल 3 मई से 9 मई तक किए जा सकते हैं यूपी सरकार के ऑफिशियल पोर्टल के जरिए। किन किन जिलों में ये लॉटरी निकली गई है देख सकते हैं आप। लखनऊ, प्रयागराज, अयोध्या, आगरा, कानपुर समेत इन जिलों में ये शराब की नई दुकानें खोली जाएगी। और खबर आ रही बैंक हॉलीडे को लेकर, उत्तर प्रदेश में इस महीने मई में 11 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। वैसे देश भर में टोटल 14 दिन बैंक हॉलीडे रहेगा क्योंकि मई में 4 तो रविवार ही आएंगे और 2 शनिवार आएंगे। तो इन छुट्टियों पर तो देश भर के सभी राज्यों में बैंक छुट्टियां रहती है। इसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर 8 दिन कामकाज नहीं होगा। ये पूरा RBI की तरफ से बैंक हॉलीडे का टाइम टेबल जारी किया गया। देख सकते हैं आप टेबल स्क्रीन में किन किन तारीखों को किस वजह से किस किस राज्यों में बैंक बंद रहेंगे, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, बीते महीने अप्रैल को लेकर GST का आंकड़ा भी सामने आ चुका है। 12,290 करोड़ रुपए के GST कलेक्शन के साथ उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर रहा। तमिलनाडु को भी पीछे छोड़ा। इस बार तो भारत में GST के सारे पुराने रिकॉर्ड टूट गए। देश में पहली बार 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का GST कलेक्शन हुआ। अप्रैल महीने में 2,10,000 लाख करोड़ रुपए का GST कलेक्शन रहा। सालाना आधार पर 12.5% की बढ़ोतरी दर्ज हुई, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, शादी को लेकर हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 7 फेरों के बिना हिंदू विवाह मान्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह एक संस्कार है, कोई नाच गान का आयोजन नहीं है। ये कहते हुए एक तलाक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की और कहा कि बिना रस्मों के, बिना 7 फेरों के हिंदू विवाह को मान्य नहीं मान सकते हैं। ये कोई नाचने गाने या खाने पीने की इवेंट नहीं है, ना ही कोई व्यापारिक लेन देन है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, आजकल जो कोरोना वैक्सीन से हार्ट अटैक का मामला चल रहा है, उस पर अब उत्तर प्रदेश में भी गोरखपुर में एम्स में कोवैक्सीन का परीक्षण किया गया था और इस नए टेस्ट से अब पेशेंट के इलाज में भी मदद मिलेगी। आपको पता होगा दोस्तों, हमारे देश में कोरोना काल के दौरान सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनेका के फॉर्मूला से ही कोविशील्ड की वैक्सीन मैन्युफैक्चर की थी और इस वैक्सीन से हार्ट अटैक होने के मामले सामने आए थे। अब इसकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट में भी लगाया गया, जिसमें कहा गया कि एक्सपर्ट के जरिए कोविशील्ड के साइड इफेक्ट की जांच कराई जाए और वैक्सीन लगाने से जिन जिन भी लोगों को गंभीर नुकसान पहुंचा है उन्हें सरकार हर्जाना भी दे। ये सुप्रीम कोर्ट में मतलब एक जनहित याचिका लगाई गई है, जिसमें कहा गया कि वैक्सीन के दुष्प्रभावों की जांच के लिए हमारे देश में विशेषज्ञ समिति बनाई जाए। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर क्या फैसला आता है। ये तो मैं आपको बता ही दूंगा इसी चैनल डेली यूपी न्यूज के माध्यम से। लेकिन एक राहत की बात आपको ये बता दूं, भले ही कोरोना वैक्सीन एस्ट्राजेनेका के जरिए हार्ट अटैक के मामले की बात कही जा रही हो, लेकिन ये संभावना बहुत ही कम है। डॉक्टर और एक्सपर्ट के मुताबिक 10 लाख में से किसी एक को कोरोना वैक्सीन से जानलेवा खतरा है। एक्सपर्ट बोले कि घबराएं नहीं, बल्कि सप्ताह में 2 दिन एक बार खाना खाएं, यानी कि सप्ताह में 1-2 दिन व्रत करें और प्रोटीन की जांच कराएं। बाकी संभावना बहुत कम है। 10 लाख में से 13 लोगों को साइड इफेक्ट होता है, जिनमें से भी जानलेवा खतरा सिर्फ एक व्यक्ति को ही होता है। झारखंड रांची रिम्स के न्यूरो सर्जन डॉक्टर विकास कुमार की तरफ से भी ये बात कही गई है कि मौतों की आशंका सिर्फ 0.00013% ही है। हालांकि फिर भी दोस्तों खतरों को नकारा नहीं जा सकता है और इस कंट्रोवर्सी के बाद अब एस्ट्राजेनेका कंपनी खुद बोली कि जिन्हें वैक्सीन से नुकसान हुआ उनके प्रति हमारी सहानुभूति है। मरीजों की सुरक्षा ही हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि कंपनी ने अभी एक दिन पहले खुद ये माना था कि हाँ, हमारी वैक्सीन कोविशील्ड से हार्ट अटैक का खतरा है। बहरहाल देखते हैं इस पर आगे और क्या अपडेट आते मैं आपको बताता रहूंगा।
फिलहाल देखते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ चुनावी खबरें। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब कोई थप्पड़ मारेगा तो भारत जबड़ा तोड़ जवाब देगा। महाराष्ट्र में सीएम योगी बोले कि हिंदुओं को अपमानित करने के लिए कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया। और खबर है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करने वाले श्याम रंगीला कॉमेडियन अब पीएम मोदी के सामने चुनाव लड़ने जा रहे हैं। श्याम रंगीला वाराणसी लोकसभा सीट से पीएम मोदी के सामने निर्दलीय नामांकन दाखिल करेंगे। ये बोले कि पहले मैं उनका भक्त था, लेकिन 10 साल में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया, इसलिए अब ये खुद उनके अगेंस्ट चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने ट्वीट भी किया, देख सकते हैं कि मैं वाराणसी से चुनाव लड़ूंगा क्योंकि आजकल किसी का भरोसा नहीं, कौन कब नामांकन वापस ले ले। और इसी चुनावी माहौल के बीच देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उत्तर प्रदेश अयोध्या में राम मंदिर में रामलला के दर्शन किए। संध्या आरती में भी वो शामिल हुई, सरयू नदी में दूध चढ़ाया और हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना भी की। और देखिए बड़ी खबर, लखनऊ जिला प्रशासन की तरफ से आदेश जारी किया गया, सभी कर्मचारियों को चुनाव की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। डीएम बोले कि जो न आया उस पर एफआईआर दर्ज होगी। पीठासीन अधिकारियों व मतदान अधिकारी प्रथम का प्रशिक्षण हुआ। और देखिए, गांधी परिवार के अधिवक्ता यानी वकील देर रात पहुंचे रायबरेली। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के मैदान में उतरने की संभावना बढ़ी। गृह मंत्री अमित शाह आज लेंगे संगठन की तैयारियों की ताक, कई जिलों में करेंगे जनसभा। अमित शाह का आज बदायूं, सीतापुर, बरेली समेत कई जिलों में जनसभा होगी। और देखिए, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी मांग की है कि कोविशील्ड वैक्सीन के मामले की न्यायिक जांच की जाए। अखिलेश यादव बोले कि भाजपा का इलाज चाचा करेंगे। इटावा में जनसभा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड वैक्सीन कंपनी से चंदा लिया, लोगों की जान खतरे में डाली। और खबर है, अफजाल अंसारी ने अपनी बेटी को बताया राजनीतिक वारिस। गाजीपुर में सपा कार्यालय में सभी से रूबरू करवाया, पिता के लिए प्रचार में जुटी नुसरत। खबर है, कानपुर में फूलों से होगा पीएम मोदी का स्वागत, लोगों के लिए पूरे रूट पर बनाए जाएंगे 40 ब्लॉक। भाजपा ने 26 विभागों को जिम्मेदारी भी सौंपी। परसों 4 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर में विशाल भव्य रोड शो का आयोजन करेंगे और पीएम के दौरे के मद्देनजर 24 घंटे तक कानपुर में भारी वाहन भी नहीं घुस पाएंगे। 3 मई की रात 11 बजे से प्रतिबंध लग जाएगा। रोड शो रूट का एसपीजी ने निरीक्षण भी किया। खबर है दोस्तों, इटावा में आज आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रामलीला ग्राउंड में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे। 12:30 बजे के लगभग उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा। और सीएम योगी आज मैनपुरी का दौरा भी करेंगे, यहाँ जयवीर सिंह के समर्थन में रोड शो करेंगे। दूसरी बार आएंगे सीएम योगी। अच्छा, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आपको अपने राज्य उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और यूपी के सभी मुख्य समाचार डेली के डेली आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। और चलिए मौसम समाचार की बात करें तो इस बार मई में गर्मी नया रिकॉर्ड बनाएगी। 7 दिन तक भयंकर लू चलने की चेतावनी है उत्तर प्रदेश में, और पूरा भारत 11 दिनों तक लू की चपेट में रहेगा। उत्तर भारत यूपी में 25 मई से नौतपा का खतरा रहेगा। 9 दिन भीषण गर्मी रहेगी, 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान जा सकता है। हालांकि अगले 2 दिन थोड़ी गर्मी से राहत मिलेगी, क्योंकि भीषण गर्मी के बीच नोएडा, गाजियाबाद समेत प्रदेश के 5 जिलों में बारिश की संभावना है आने वाले कुछ दिनों में। इन जिलों में 5 मई तक बारिश हो सकती है, देख सकते हैं आप पूरी लिस्ट भी। बरेली में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हीट वेव यानी गर्म हवाएं चलेगी। 10 मई से और भी ज्यादा भीषण गर्मी पड़ेगी। न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत 14 राज्यों में 5 से 7 दिन तक हीट वेव का अलर्ट है मई में, तो सावधान रहे दोस्तों। और आगजनी की बड़ी घटना देखिए, सुल्तानपुर में व्यापारी के घर गोदाम में लगी आग। 50 लाख का घी, तेल और रिफाइंड जलकर राख हुआ। बिल्डिंग में फंसे परिवार के लोगों को सुरक्षित निकाला गया। बहराइच में भी एक बड़ी दुर्घटना हो गई। नहर में डूबने से 4 बच्चों की जान चली गई। नहाने के दौरान एक बच्चा डूबने लगा तो बचाने के चक्कर में 3 और डूब गए। मरने वालों में सगी बहनें भी शामिल हैं। अपने बच्चों का ध्यान रखें, नदी, नाले, नहर वगैरह में नहाने के लिए न भेजें उन्हें। और देखिए बड़ी खबर दोस्तों, मई से ही कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 20 रुपए तक घटे हैं। हालांकि एविएशन फ्यूल महंगा होने की वजह से फ्लाइट टिकट के दाम बढ़ सकते हैं, यानी हवाई किराया महंगा हो सकता है। लेकिन आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 20 रुपए तक की कटौती की है। मतलब कल से मई से लागू हो चुके हैं ये कटे हुए दाम। और अब देख सकते हैं आप 19 किलो वाला सिलेंडर देश के अलग अलग राज्यों में कितने रेट का मिलेगा। हालांकि दोस्तों, हमारे घरों में जो 14 किलो 200 ग्राम का गैस सिलेंडर खाने का, रसोई गैस का काम में लिया जाता है ना, खाना बनाने का, उसके दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बेसिकली इसके रेट 800-900 के लगभग ही चल रहे हैं। अलग अलग राज्यों में ये रेट भी आप देख सकते हैं भारत के नक्शे में, देश के प्रमुख शहरों में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम। और बात करें हवाई सफर महंगा होने की, तो एविएशन फ्यूल महंगा हुआ है, जिसके चलते हवाई किराए के दाम बढ़ सकते हैं। 750 रुपए प्रति किलोलीटर तक जेट फ्यूल महंगा हुआ है। और पुराने दाम क्या थे, नए दाम क्या हो गए, देख सकते हैं आप। देश के कुछ प्रमुख शहरों में पेट्रोल डीजल के रेट लिस्ट क्या चल रही है, इसका भी टेबल में डिटेल आप देख सकते हैं। और भी दोस्तों, 1 मई 2024 से हमारे देश में कई सारी चीजें महंगी सस्ती हुई हैं। तो मैंने मेन चैनल डीएलएस न्यूज के ऊपर एक अलग से वीडियो डाल दिया इसका, तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, भले ही मैं इसका लिंक नीचे डाल दूंगा। ओके, बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में बिजली की खपत अप्रैल में 11% बढ़कर 144 अरब यूनिट तक पहुंच चुकी है। क्योंकि अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है ना, तो पावर कंजप्शन भी ज्यादा हो रहा है। भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, हवा में दुश्मनों के परखच्चे उड़ाने के लिए तैयार हुई स्मार्ट मिसाइल। टेस्टिंग में टारगेट को किया ध्वस्त। डीआरडीओ की तरफ से नई पनडुब्बी रोधी
मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। भारत को ये बड़ी कामयाबी मिली है और इससे हमारी भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी। इस मिसाइल का नाम है स्मार्ट मिसाइल, जिसका फुल फॉर्म है सुपरसोनिक एंटी सबमरीन मिसाइल। तो इसका परीक्षण तो सफल हुआ, अब इस मिसाइल को हिंद महासागर में तैनात किया जाएगा, जहां से ये चीनी नौसेना की पनडुब्बियों पर नजर रखेगी, है ना। और करंट अफेयर से एक और अपडेट देख लीजिए। कृष्णा स्वामीनाथन भारतीय नौसेना के वॉइस चीफ भी बनाए गए। मेनी कांग्रेट्स इन्हें हमारी तरफ से। और देखिए बड़ी खबर दोस्तों, प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एमिटी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली और इस धमकी के बाद पुलिस बम स्क्वाड की टीम भी पहुंची, पूरा स्कूल कैंपस खाली कराया गया। हालांकि ऐसी कोई चीज नहीं मिली, ये सिर्फ अफवाह थी। ऐसी अफवाह कल राजधानी दिल्ली एनसीआर के भी 100 स्कूलों में फैला दी गई। बम से उड़ाने की धमकी फर्जी निकली। पुलिस बोली कि हमने पूरी चेकिंग की, कुछ भी नहीं मिला। रूस के सर्वर से एक धमकी भरा ईमेल आया था, उसके बाद हड़कंप समझ गया था पूरी दिल्ली में। और खबर है भाजपा के निमंत्रण पर 10 देशों के 187 राजनीतिक प्रतिनिधि भारत आएंगे। पीएम मोदी ने 10 देशों को न्योता दिया और ये भारत आकर भारत के लोकसभा चुनाव 2024 का अनुभव लेंगे। इन देशों में शामिल हैं ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, मॉरिशस, नेपाल, रूस, श्रीलंका समेत 10 देशों के प्रतिनिधि राजनेता भारतीय चुनावी माहौल के बीच भारत का दौरा करेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। पाकिस्तानी संसद में उठा हिंदू लड़कियों के धर्म परिवर्तन का मुद्दा। वहां के एक हिंदू सांसद ने कहा कि सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। संयुक्त राष्ट्र भी चिंता जता चुका है, क्योंकि पाकिस्तान में आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं। हमारी हिंदू लड़कियों को धर्म परिवर्तन करवाकर जबरदस्ती मुस्लिम बना दिया जाता है। और खबर आ रही, प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्या सरकार अपने कब्जे में ले सकती है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई चंद्रचूड़ समेत 9 जज बड़ा फैसला सुनाएंगे। पहली बार इस मुद्दे को लेकर 1992 में याचिका दाखिल हुई थी, लेकिन हाल ही में इस मसले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निजीकरण और राष्ट्रीय हितों की व्याख्या करना जरूरी है। और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही प्राइवेट प्रॉपर्टी समाज का संसाधन नहीं है, लेकिन सभी प्रॉपर्टी समाज के संसाधन है। ये अलग अलग नजरिया है, 2 अलग अलग दृष्टिकोण है और समय के हिसाब से इनकी व्याख्या की जानी चाहिए। अब देखते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ये 9 जजों की बेंच ने फैसला तो सुरक्षित रख लिया है। फाइनल फैसला क्या आता है मैं आपको बता दूंगा अपडेट। फिलहाल देखिए अगली खबर। उत्तर प्रदेश की वंदे भारत ट्रेनों में 60 दिन में खाने की 20 शिकायतें मिली। 2 लाख से ज्यादा का जुर्माना भी ठोका गया। वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत ट्रेनों में ये खाने के गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही है। और देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक बड़ा ट्रेन हादसा भी टल गया। 80 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही ट्रेन के सामने रख दिया 100 किलो का पत्थर और इस पत्थर से टक्कर के बाद पटरी से भी ऊपर उठ गए ट्रेन के पहिए। हालांकि गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। खबर है यूपी के मुरादाबाद से, जहां ये बड़ी दुर्घटना हो गई। और देखिए वाराणसी बीएचयू में 1000 छात्रों के लिए बनेगा हॉस्टल। 2 बॉयज हॉस्टलों की दुगनी होगी कैपेसिटी। कुलपति बोले कि विश्वनाथ मंदिर में भी बढ़ेगी सुविधा। लखनऊ के मौसम पर अपडेट आ रहा कि 5 दिनों तक तो मौसम में कोई बदलाव नहीं होगा। तेज धूप और गर्म हवाओं का भीषण दौर जारी रहेगा, लेकिन 7 मई को लखनऊ में बारिश होने के भी आसार हैं। देखिए अच्छी खबर, गोरखपुर में सिपाही की बेटी को मिला गोल्ड मेडल। डीयू में रही ग्रेजुएशन टॉपर। पीजी में गोरखपुर यूनिवर्सिटी में मिले 90% मार्क्स। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में स्थापना दिवस समारोह के मौके पर ये गोल्ड मेडल वितरित किए गए। किसान आंदोलन के चलते ट्रेनों के भी काफी रूट डाइवर्जन किए गए हैं। रेलवे की तरफ से प्रभावित ट्रेनों का शेड्यूल भी जारी किया। 4-5 मई तक और भी कई सारी ट्रेनें प्रभावित रहेगी। और बड़ी खबर आ रही, कानपुर में अब घर बनाना महंगा हुआ। 100 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया में घर बनाने के लिए ज्यादा रकम चुकानी पड़ेगी, क्योंकि केडीए की तरफ से शुल्क बढ़ा दिया है। और ये शुल्क कितना बढ़ाया गया, अब कितना महंगा पड़ेगा, डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कुछ और पॉलिटिक्स से जुड़े अपडेट देखिए दोस्तों। 10 साल में कांग्रेस की दशा डायनासोर जैसी होगी, यानी विलुप्त हो जाएगी कांग्रेस। बदायूं में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, आतंकवादियों को सीमा के इस पार और उस पार मारना जानती है हमारी सेना। पूरा देश राममय और मोदीमय हुआ। आजमगढ़ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बोले, अब की बार 400 पार का संकल्प पूरा करेगी भाजपा। मोदी की हैट्रिक के लिए प्रयागराज में किन्नरों ने हवन यज्ञ भी किया। प्रयागराज में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी ने खुद इसका आयोजन किया, देख सकते हैं तस्वीरें। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को इटली जाने की सलाह दी, कहा कि भारत में वक्त बर्बाद न करें। सीएम बोले कि राम नाम सत्य के लिए भी 4 लोग चाहिए, लेकिन वहां तो सिर्फ 2 ही हैं। कांग्रेस पर जमकर अटैक किया सीएम योगी ने। मुख्यमंत्री बोले कि कांग्रेस दिशाहीन थी, अब नेतृत्व विहीन भी है। देश में नक्सलवाद और आतंकवाद का कारण भी कांग्रेस की ही नीतियां बनी। सीएम ने कहा, ये कांग्रेस के समय का भारत नहीं है, अब अगर कोई थप्पड़ मारेगा तो हम जबड़ा तोड़ जवाब देंगे। और खबर आ रही दोस्तों, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली से लौट रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर भी हमला किया गया। टीएमसी पर यह आरोप लगाया गया। और यूपी में पीएम मोदी भी जल्द ही अयोध्या से अंबेडकर तक बाराबंकी सीट भी साधेंगे। कई सारी जनसभा रोड शो करेंगे। 5 तारीख को रामलला के दर्शन भी करेंगे पीएम मोदी। देखिए फतेहपुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले कि किशन कन्हैया कर रहे बंसी बजाने का इंतजार। काशी और रामलला के बाद अब मथुरा की बारी है। लखनऊ में भी चढ़ेगा 86 पारा। 12 मई को अखिलेश और राहुल भरेंगे हुंकार। 13 मई को मायावती भी करेगी जनसभा। डिम्पल यादव ने एक लफ्ज में बताया, अखिलेश यादव राहुल गांधी की कैसी है पर्सनैलिटी। सीएम योगी के लिए भी तंज कसा। और देखिए वाराणसी में संकट मोचन संगीत समारोह के 5वीं निशा की शुरुआत हुई। पहला कार्यक्रम पंडित हरीश गंगानी ने किया कथक। काफी श्रद्धालु भी पहुंचे, देख सकते हैं तस्वीरें। और बड़ी खबर आ रही, वाराणसी में जल पुलिस ने नाविकों को चेतावनी दी, कहा कि रात 9 बजे के बाद अगर नाव चलाई तो एफआईआर दर्ज होगी। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ ने बढ़ाया कदम। और खबर है दोस्तों, हमारे भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने दावा किया, चंद्रमा की गहराई में बर्फ छिपी है, यानी चांद पर बड़ी भारी मात्रा में बर्फ मौजूद होने की संभावना
संभावना और बढ़ गई है। इसरो के इस अध्ययन के बाद कुछ पुख्ता सबूत भी सामने आए हैं। ओके, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और कुछ देश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें भी साथ के साथ मैंने आपको बता दी। वैसे दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप यूपी में कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।